कथा वाचस्पति ज्योतिषाचार्य कविवर पंडित तुलसीदास अपनी बैठक में विराजमान हैं। घुंघराले बालों और दाढ़ी मूछों भरा उनका गौर मुख ऐसा फबता है कि मानो कोई राजा बैठा हो। माथे पर वैष्णवी तिलक, गले में सोने की जंजीर और तुलसी की माला सुशोभित है। दोनों हाथों की उंगलियां नग जड़ी अंगूठियों से चमक रही हैं। वे रेशमी धोती, रेशमी बगलबंदी और रेशमी चदरा ओढ़े अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। उनके पास दाहिनी ओर तख्ती और मिट्टी की बत्ती रखी हुई है। एक पतली सी बही में हाथ से लिखा हुआ पंचांग भी पास ही में रखा हुआ है। कमरे में चारों ओर दीवारों पर बने टाड़ों पर ग्रंथों के रंग बिरंगे बस्ते ही बस्ते दिखलाई देते हैं। कमरे में बिछी चांदनी पर 4 लोग पंडित तुलसीदास के सामने विराजमान हैं। उनमें 2 व्यक्ति अपनी पोशाक से मुसलमान नजर आते हैं। उनके अतिरिक्त राजा भगत और रत्नावली के चचेरे भाई गंगेश्वर बैठे हुए हैं। एक मुसलमान सज्जन तुलसीदास से कह रहे हैं, हमारे नवाब साहब ने पूछवाया है कि हमारे मजहब में इन दिनों जो मेहदी की आदम आमद का जो शोर है वह क्या सच साबित होगा? देखिए, ऐसा पर्सन निकालिएगा पंडित जी कि जिसमें कोई चूक ना हो। तुलसीदास ने अपनी लिखने की तख्ती और बत्ती उठाते हुए कहा, किसी एक फूल का नाम लीजिए। गेंदा। पट्टी पर कुछ अंक लिखते हुए तुलसीदास बोले, आपको भी बेफसल फूल ही याद आया? खैर, फिर कुछ गणना करके कहा, मिर्जा जी, आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा अटपटा है। ऐसी कोई शक्ति तो आ सकती है जो धर्म ढोंगियों को दंड दे, पर किसी दिव्य अवतारी पुरुष के आने की बात मेरी समझ में नहीं आती। मिर्जा जी बोले, एक बार और बारीकी से विचार कर लीजिए पंडित जी। तलवार की धार पर चलने जैसा मसला है। हमारे हुजूर नवाब साहब मखदूम उल मुल्ला सुल्तानपुरी के हिमायती बने या मौलाना शेख अब्दुल नबी के? तुलसीदास ने फिर गणना पर गौर करके कहा, इन दोनों में से किसी के चक्कर में पड़ना उचित नहीं। यह दोनों ही डूबती नावें हैं। मिर्जा जी ने चकित दृष्टि से तुलसीदास को देखकर फिर अपने साथी से भेद भरी दृष्टि मिलाई। मिर्जा जी के साथ वाले व्यक्ति अब्दुल समद खान ने गंभीर स्वर में पूछा, और शेख मुबारक? तनिक इस नाम पर भी गौर कीजिए। तुलसीदास ने शेख मुबारक नाम के अक्षर गिनकर कुछ विचार किया और कहा, यह व्यक्ति तपस्वी है, बड़ा अभागा और साथ ही बड़ा सौभाग्यशाली भी है। खां साहब चकित दृष्टि से तुलसीदास को देखने लगे। फिर कहा, आपकी शुरू की 2 बातें बिल्कुल सच हैं। शेख साहब बड़े आलिम और तपस्वी हैं, अभागे भी हैं, मगर इनके नसीबे के चमकने वाली बात पर मुझे संदेह है। तुलसीदास ने कुछ गौर करके कहा, संदेह की गुंजाइश नहीं। घटाटोप बादलों के बीच छिपा सूर्य भी अंततोगत्वा चमक ही उठता है। सुनकर मिर्जा जी और अब्दुल समद खां के चेहरे चमक उठे। मिर्जा जी ने झटपट अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उधर खां साहब के कलेजे में भी वही जोश उमगा। खुशी में एक आंख और होठ दबाकर हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने क्या कहा था मिर्जा जी? मिर्जा जी चटपट तुलसीदास के आगे सोने की एक मुहर रखकर बोले, पंडित जी, अब आप हमारी तरफ से कोई ऐसा पूजा पाठ कर दीजिए कि जिससे हुजूर नवाब साहब ये बात मान जाएं। गंगेश्वर ने सामने सोना देखा तो उनकी आंखों में ईर्ष्या की कनियां चमक उठी। उनका अधीर लोभ चेहरे पर ही नहीं, उनकी काया में भी चमक उठा। बैठे ही बैठे वे आगे बढ़ गए, मानो कई दिनों के भूखे ने भोजन देखा हो। फिर एक नई सूझ से सदकर कहा, मिर्जा जी, पहले तो यह तो तय हो जाए कि शास्त्री जी ने आपके प्रश्न का ठीक उत्तर दिया है या नहीं। पंडित तुलसीदास शास्त्री का चेहरा क्रोध से चमक उठा। मिर्जा जी और अब्दुल समद खां पलटकर गंगेश्वर को देखने लगे। चांदनी पर रखी हुई मुहर लपक कर उठाते हुए मिर्जा जी ने गंगेश्वर से पूछा, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि प्रश्न लग्न पृष्ठोदय सिंह की है, इसलिए आपका काम विफल होगा। तुलसीदास ने गंभीर स्वर में कहा, गंगेश्वर, सावधानी से विचार करो। प्रश्न लग्न कर्क है और चंद्रमा तथा बृहस्पति इस समय मेष में है। मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता शास्त्री जी। सुनते ही राजा भड़क उठे। झिड़क कर कहा, पाठक जी, पहले अपने विवेक का मीन मेक मिटाओ, फिर भैया की चूक बताना। ये तुमसे ज्यादा पढ़े हैं। मिर्जा जी बोले, हाँ, यही हमने भी सुना है। आजकल चारों तरफ इन्हीं का नाम तो फैल रहा है। हम दीनबंधु महाराज के पास जाते थे, पर अब तो वे भक्ति साधते हैं और ये उनके दामाद हैं। गंगेश्वर ने उनकी बात काटकर तीखे स्वर में कहा, पर मैं उनका सगा भतीजा हूँ। उनका सारा कामकाज भी अब मैं ही देखता हूँ। यह भले ही हमारे वंश की सारी पोथियां पा गए हों, पर तंत्र मंत्र हमें ही सिद्ध हैं। गंगेश्वर का यह कमीनापन राजा भगत को बहुत खला। वे बोले, मिर्जा जी,
हमारे तुलसी भैया काशी जी में पढ़ के आए हैं। राजा भगत अभी कुछ और ही कहने के ताव में थे कि बीच में ही तुलसीदास बोल उठे, मिर्जा जी, आप गंगेश्वर जी से ही काम कराएं, ये अच्छे तांत्रिक हैं। अब्दुस समद बोले, यह तो ठीक है महाराज, मगर मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। यह तय होना ही चाहिए कि आप दोनों में किसकी बात ठीक है। तुलसीदास बोले, अब यही ठीक है खां साहब कि गंगेश्वर से काम करवाइए। प्रश्न की जो लग्न यह मानते हैं, यदि वही सही होगी तो आपको इनसे काम कराने का लाभ भी अवश्य मिलेगा। कहकर तुलसीदास तुरंत अपने आसन से उठ पड़े और भीतर चले गए। उनके उठते ही राजा भगत भी बाहर चले गए। गंगेश्वर अपने ग्राहकों को जिस समय तुलसीदास की बैठक में पटा रहे थे, उस समय तुलसीदास रसोई में काम करती हुई रत्नावली के पास आए। दालान के खंभे पर एक हाथ रखते हुए वे बोले, सुनती हो, गंगेश्वर से कह देना कि अब वह मेरे यहाँ ना आया करे। रत्ना ने चौंक कर कहा, क्यों? वह भले ही तुम्हारा भाई हो, पर मैं अपने घर में बैठकर उस मूर्ख के द्वारा किया जाने वाला अपना अपमान भविष्य में नहीं सहूंगा। आपका क्या अपमान किया मेरे भैया ने? रत्नो, मैं जा रहा हूँ, गंगेश्वर ने आंगन में प्रवेश करते हुए जोर से कहा। अरे कहाँ भैया, रसोई तैयार है, जीम के जाओ। नहीं, वह ऐसा है कि मेरे हाथ में थोड़ा काम आ गया है, मुझे तुरंत जाना है, नवाबी नाव में चला जाऊंगा। रत्नावली पल्ले से हाथ पोंछती हुई बाहर आई। उसने कहा, भैया, तुमने इनका क्या अपमान किया? गंगेश्वर दोनों से नजरें कतराकर ऊपर की ओर देखते हुए लापरवाही से बोला, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, बात पापी पेट की है। जब से काका अपना काम बंद कर दिए हैं, तब से मेरी समस्या यह है कि मैं अपना पेट कैसे भरूं। यदि यही बात थी तो मुझसे अलग ले जाकर कह सकते थे। एक झूठा टंटा उठाकर तुमने मेरे ही घर में मेरा अपमान करने का साहस क्यों किया? तुलसीदास की इस टेहे भरी बात पर नाक सिकोड़कर लापरवाही से अपना सर झटकते हुए गंगेश्वर ने कहा, मेरी समझ में जो आया सो किया, आगे भी जो आएगा करूंगा। अब तुम कभी भी मेरे घर की दहली नहीं चढ़ सकोगे गंगेश्वर। रत्नावली के चेहरे पर तुरंत ही तमक आ गई। आगे बढ़कर भाई से कहा, जब तक मैं जीवित हूं तब तक इस घर में तुम बराबर आओगे भैया, इनकी बात का बुरा ना मानना। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी की बात से और भी बुरा लगा। कड़क कर बोले, गंगेश्वर, अब तुम मेरे घर क्या, इस गांव में भी आओगे तो बिना पिटे नहीं लौटोगे। गंगेश्वर अलगनी पर टंगा अपना धोती अंगोछा जल्दी से उठाकर बैठक वाले कमरे में भाग गया। गंगेश्वर के जाने के बाद रत्नावली चकित मुद्रा में अपने पति का मुख देखने लगी। तुलसीदास का चेहरा अब भी आवेश से तमतमा रहा था। रत्नावली के मन पर तुलसीदास के इस क्रोध की प्रतिक्रिया क्रोध में ही हुई। उसकी सुंदर आंखें दहकते अंगारों से चमक उठी। उसने कहा, आपने मेरे पीहर का अपमान किया है, मैं इसे नहीं सह सकती। कहकर वह भीतर चली गई। तुलसीदास अपनी पत्नी को घूर कर देखने लगे। उन्हें अपनी पत्नी का बड़ा ही रीझ भरा और सुहावना रूप पहली बार असुंदर लगा। उन्हें लगा कि जैसे वह चेहरा कालिक से पुत गया हो और उसमें लुभावनी आंखों की सफेदी भयावनी हो गई हो। तुलसीदास का सुंदरता प्रेमी कवि मानस स्वयं अपनी ही कल्पना से सिहर उठा। वे अपने मन में अपनी प्रिया का ऐसा विरूप बिंब उभरने के कारण स्वयं अपने से लज्जित भी हुए। उन्होंने अपना सिर उठाकर दोबारा अपनी पत्नी को देखा। चकले पर रोटी बेलते हुए रत्नावली की मेहंदी रची उंगलियों में बेलन मानो जानदार होकर किलोरे कर रहा था। दाहिने गाल पर लटक आई बालों की एक लट हवा में हल्की हल्की हिल रही थी और इसी हिलने से तुलसीदास के भीतर वाली कालिक पुती रत्नावली उजली, पूर्ववत सुंदर और सदा की तरह मनोहारिणी बन गई। यही नहीं, मन के पश्चाताप में उन्हें वह अपनी प्रिया का लुभावनापन अतिरंजित होकर लुभाने लगा। लेकिन सौंदर्य बोध की यह सारी प्रक्रिया जब अपनी तह में बैठकर अपनी पूर्णता पाने का प्रयत्न करने लगी तो रोष से फूलता हुआ स्वाभिमान उसके आड़े आया। सारा सद्भाव होते हुए भी उन्हें अपनी पत्नी का अन्याय पक्ष की ओर जाना अच्छा नहीं लगा था। उनका न्याय बोध उनकी सौंदर्य रीझ के बावजूद राजी नहीं हो पाता था। वे अपनी रीझ के कारण कुछ कुछ शांत तो हुए, किंतु न्याय से सतेज भी बने रहे। उन्होंने कहा, तुम अशिक्षित स्त्री की तरह बिना समझे बूझे अन्याय का पक्ष लोगी। मेहंदी रची उंगलियों में फंसा नाश्ता बेलन एकदम से थम गया। झुका सिर उठा और झटक कर बालों की लट सरकाई। फिर सीधे देखकर कहा, पीहर का पक्ष लेना नारी मन का नैसर्गिक न्याय है। मैं यदि लड़का होती तो मेरे पितृ की पीढ़ियों से पूजती आ रही गद्दी आज यूं सूनी ना होती। बेलन दूजी तेजी से मेहंदी रची उंगलियों में नाचने लगा। तुलसीदास की आंखों के सामने रत्नावली अब यूं झलकी कि सलोना सुहाना मुखड़ा, मेहंदी रचे मुंदरी सजे नाजुक हाथ और महावर लगे पैर सब सुंदर थे,
केवल वक्ष भाग काला था, वैसा ही कालिक पुता विरूप, जैसा कि कुछ क्षणों पहले उन्हें रत्ना का मुख झलका था। बार बार अपनी सुंदरी प्रिया का विकृत बिंब झलकता उन्हें रुचिकर न लगा, लेकिन रत्ना की बात भी तो रुचिकर नहीं लग रही थी। वह बोले, स्वर में हृदय और बुद्धि दोनों ही की खिन्नता बात के साथ ही प्रकट होने लगी। कहा, तुम्हें मेरी उन्नति अच्छी नहीं लगती? रत्नावली का बेलन तनिक थमा और इसी थमाव के साथ चकले पर रोटी फेरने के लिए उंगलियां सकुचते हुए चली। हाथों और उंगलियों की यह गति मानो रत्नावली के मन की गति का ही प्रतिबिंब थी। संकोच भरे संयत स्वर में आंखें झुकाए हुए कहा, आपकी उन्नति न चाहने का प्रश्न ही नहीं उठता। दुखी तो इस बात से हूँ कि जिस द्वार पर बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की हाथी आकर खड़े होते थे, उस द्वार पर अब केवल कुत्ते ही लोटा करते हैं। गंगेश्वर भैया अपनी वह साख न बना सके। गंगेश्वर ने मेरे घर में बैठकर मेरा अपमान किया है, इसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। वह निश्चय ही अब मेरे घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। रोष से रोष की ज्योति जागी। रत्नावली का चेहरा फिर तमक उठा। बोली, बप्पा यदि उन्हें किसी काम से यहाँ भेजे, मुझे बुलाने ही भेजे। मैं बप्पा से भी स्पष्ट कह दूंगा, इस व्यक्ति को अब मैं अपने घर में कदापि नहीं घुसने दूंगा। पुत्रहीन होने के कारण क्या उन्हें बुढ़ापे में यह अपमान भी सहना पड़ेगा? कहते हुए रत्ना की आंखें छलछला उठी, होठ कांपने लगे। तुलसीदास का न्याय पक्ष अपनी रीझ के आगे कुछ कुछ अपराधी सा अनुभव करने लगा। यह अनुभूति व्यर्थ की है, किंतु है। क्या करूं? रत्ना के आंसू कैसे देखूं? अपने मोह और न्याय में विचित्र सा समझौता करते हुए वे बोले, तुम स्वयं भी तो 2-3 बार मुझसे गंगेश्वर की बुराइयां बखान चुकी हो। बप्पा भी उससे संतुष्ट नहीं है, यह भी तुमने ही कहा है। पीहर का कुत्ता भी प्यारा लगता है, यह तो मेरा भाई है। कहकर रत्नावली तेजी से रसोई में चली गई। तुलसीदास किंग कर्तव्य विमूढ़ से सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के इन थोड़े से दिनों में रत्नावली से यह पहला आघात लगा था, जिसकी विद्या, सूझबूझ, प्रबंध पटुता और सर्वोपरि जिसके रूप और सौंदर्य के प्रति तुलसीदास इतने अधिक अनुरक्त हो गए थे कि इसमें अब वह किसी भी बुराई को देखने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। वही रत्नावली तर्क और न्याय से परे हटकर उनका विरोध कर रही है। पति से अधिक उसे अपने पीहर का कुत्ता प्यारा लगता है। कैसी ठेस पहुंचाने वाली बात है। नहीं, इस बात पर मैं कदापि समझौता नहीं करूंगा। रत्नावली को यह समझना ही होगा कि विवाह के बाद स्त्री के लिए पति ही सर्वोपरि है। उसके कुतर्कों और अन्यायों के प्रति भी उसे सादर सप्रेम सिर झुकाना चाहिए। फिर मैं तो न्याय की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में बैठकर व्यर्थ में मेरा अपमान करके मेरी रोटी छीनने वाला व्यक्ति अब इस घर में कदापि नहीं आएगा। रत्नावली मुझे भले ही प्राणों से अधिक प्यारी लगती हो, पर उसके इस कुरूप को मैं कदापि प्रश्रय नहीं दूंगा। तुलसीदास इस निश्चय के साथ फिर अपने बैठके में चले गए। थोड़ी देर तक कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेजी से चक्कर काटते रहे। उनके मन की उबलन थम नहीं पा रही थी। कुछ हो जाए, मैं रत्नावली के इस हठ को प्रश्रय नहीं दूंगा, कदापि नहीं दूंगा। उन्हें अपने पति का मान रखना ही होगा। तुलसीदास ने अपने बैठके के द्वार बंद किए और भीतर के दालान में जोर जोर से खड़ाऊ खटकाते हुए वे दहलीज की ओर बढ़े। रसोई घर की ओर चोर कनखी से ताका। रत्नावली अब भी रोटियां बेल रही थी। उनके मन ने चाहा कि रत्ना एक बार नजर उठाकर उन्हें देखे और बाहर जाने के संबंध में कुछ पूछे या कहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुलसीदास के पैरों में नया आवेश भर आया था। वह खटखट करते दहलीज तक पल भर में पहुंच गए। फिर ठिठके, कान भीतर की ओर लगाए, परंतु आशा अब भी झूठी साबित हुई। रत्नावली ने उन्हें न पुकारा। वे घर से बाहर निकल आए और धीरे धीरे संकट मोचन महावीर की ओर बढ़ने लगे। बाजार के दिन थे, गांव में भीड़ भड़क्का था। तुलसीदास अब तक इस क्षेत्र के नए गौरव बन चुके थे। उन्हें अनेक लोग झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। सबको आशीर्वाद देते, शिष्टाचार में मुस्कुराते हुए ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते गए, त्यों-त्यों उनके मन का उत्ताप धीमा पड़ता गया। किंतु यह ठंडक गर्मी से भी अधिक गर्म थी। मेरी इस प्रतिष्ठा को गंगेश्वर ने आघात पहुंचाया। मैं यदि एक बार उसके आगे झुक गया तो वह मूढ़ दंभी अपनी बहन का पल्ला पकड़कर मुझे चौपट ही कर डालेगा। यह मिर्जा जी और खां साहब आदि फिर मेरे यहाँ कभी ना आवेंगे और भी अनेक यजमान भ्रम में पड़कर आना छोड़ देंगे। वह संकट मोचन तक पहुंच गए। भीड़ अच्छी थी। एक उपाध्याय जी को तुलसीदास जी से कहकर राजा भगत ने मंदिर का पुजारी बनवा दिया था।
दर्शनार्थी भीड़ से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। चढ़ावे में आए हुए बताशों और गुड़घानी का कुछ भाग मटकों में डालकर जल्दी जल्दी वे प्रसाद के दोने लौटा रहे थे। उनका 6-7 वर्ष का लड़का भक्तों के कपालों पर सिंदूर के टीके लगा रहा था। चारों ओर जय सीताराम जय बजरंगबली की जयकारें उठ रही थी। एक जंजीर में बंधे 84 घंटे एक के बजाने से एक साथ बजकर अविराम गूंज उठा रहे थे। तुलसीदास चबूतरे पर चढ़कर बजरंगबली को प्रणाम करके उपाध्याय जी के पास ही बैठने लगे। उपाध्याय जी ने झटपट अपने लड़के से कहा, गणपतिया, पहले काका के लिए झटपट आसन बिछा दे। नहीं, क्या करना है? नहीं भैया, से ना बैठो। इसी बीच में सिंदूर लगाना छोड़कर गणपति ने आसन बिछा दिया। तुलसीदास शांत भाव से बैठकर हनुमान जी की ओर निहारने लगे। दर्शनार्थी संकट मोचन से अपने संकटों को मोचने के लिए गुहारे लगा रहे थे। रोगी आत्मीय अच्छा हो जाए, परदेश गया हुआ पति जल्दी लौट आए, अपना खेत जबरदस्ती उजाड़ने वालों को बजरंगबली दंड दें, आदि तरह तरह की मानव दुर्बलताएं और आकांक्षाएं प्रार्थना के रूप में हनुमान जी के बहाने उनके सामने आ रही थी। उनका जी चाहा कि वे भी गुहार कर कहें, बजरंगबली, मेरी रत्नावली को सुमति दो, गंगेश्वर की ईर्ष्या के उत्तर में मेरी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दो। पर अपने मन में शब्दहीन होकर लहराने वाली इन बातों को तुलसीदास ने शब्दों की काया ना दी। वे बड़ी देर तक बैठे दुनिया का तमाशा देखते रहे। भूख जोर की लग रही थी। चबूतरे पर संकट मोचन के मंदिर की भीड़ अब प्रायः छट गई थी। पुजारी जी मंदिर की धोआधाई करके रोटी खाने के लिए घर चलने लगे। तुलसीदास से पूछा, भैया, क्या रोटी वोटी खा के घर से बाहर निकले हो? तुलसीदास के मन में इस प्रश्न ने विचारों की लहरें उठा दी। झूठ बोलूं? बजरंगबली के स्थान पे बैठकर? नहीं, राम बोला झूठ नहीं बोलेगा। उत्तर दिया, नहीं, अब जाऊंगा। भैया, हमारी एक अरदास है। बोलो। बात यह है भैया कि हम तो, तुम जानो, न पढ़े न लिखे। हमारे बप्पा बिचरऊ भी कुछ ऐसे ही रहे। बाबा हमारे बड़े भारी पंडित थे, सो एक बार तुर्कों ने गांव लूटा तो उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। सब पोथी पतरे घर गोरू नष्ट हो गए। बप्पा हमारे जो रहे सो का कहे भैया। बजरंगबली स्वामी के सामने झूठ बोले में हमें बड़ा संकोच हो रहा है, और बात कहते भी नीक नहीं लगती। वह जानत हो का करते रहे। कहते कहते पुजारी जी अपने पुजापे की गठरी रखकर पंडित तुलसी के सामने बैठ गए और कहने लगे, बप्पा हमारे सच्चे झूठे मंत्र पढ़ के क्रियाक्रम ब्याह जनेऊ कराते थे। तुलसीदास मुस्कुराने लगे। पुजारी बोले, हमारे पिता तो फिर भी भले रहे। हम आपको एक ऐसे ही पंडित जी की आंखों देखी कहानी सुनाते हैं। वह हमारे गांव के पड़ोस में ही रहता रहा। हमारे साथ साथ उसने कई बार काम भी किया था। सुबह नस्ल घेल तिलक उलक लगाए के, झूठे पोती पत्रे बगल में दबाए के, नित मरघटे में सारी क्रियाक्रम करवावे, और मंत्र जानत हो कैसे पढ़ता रहा। ओम नमो नमो गणो 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 धुजा नारायणो केशवो हरि हम साठ नरक जाए के सरगे हमारे ठेंगे से। ओम नमामि नमः नमः, ओम जमदूताय नमः, ओम जो यही का बिटवा हमका अच्छी दक्षिणा दे तो सारे का सरक मिले, नहीं तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पुजारी जी का ऊंचे नीचे स्वर में सुनाने का ढंग और इन मंत्रों के शब्द सुनकर हंसी के मारे तुलसीदास के पेट में बल पड़ने लगे। पुजारी जी का लड़का गणपति भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब पुजारी जी अपने अभिनय की गंभीर मुद्रा उतारकर स्वयं भी हंसते हुए अपने बेटे से कहने लगे, अरे हसत का है बचवा, ये तो कहो कि संकट मोचन ने हमारी सुन ली, अपनी शरण में हिया बुला लिया। नहीं तो बेटा तुझे भी मैं यही सब मंत्र रटवाता। पापी पेट जो ठग विद्या ना सिखावे और जो ना करावे सो थोड़ा है। पुजारी की बातों की करुणा से प्रभावित होकर तुलसीदास की आंखें भर आई, चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बुभुक्षितम किम न करोति पापम अस्तु। यह सारा प्रसंग उठाने का तुम्हारा आशय मैं समझ चुका हूँ। गणपति, मेरे साथ चल। मैं आज ही तुझे तेरे गुरु को सौंप दूंगा और सुमुहूर्त में तेरा विद्या आरंभ हो जाएगा। पुजारी जी की आंखें आनंदाश्रुओं से छलछला उठी। सारा शरीर गदगद हो गया था। वे तुलसीदास के पैरों में गिर पड़े। कहा, तुलसी भैया, हमारे बाबा की आत्मा आपको जरूर असीसेगी। अपने दोनों हाथ उनके कंधों पर रखकर उठाते हुए तुलसीदास बोले, उठो उठो, यह तो मेरा धर्म है। इसे 2 गुरु मिलेंगे, मैं और तुम्हारी भौजी।
संकट मोचन ने मानो गणपति के रूप में रूठे पति को अपनी रूठी पत्नी के पास लौटने का एक बहाना दे दिया था। घर लौटे, रसोई के आगे वाली दलान में रत्नावली उदास बैठी श्यामू की बुआ की बातें सुन रही थी। दहलीज में घुसते ही श्यामू की बुआ की बातें उनके कानों में पड़ने लगी। वह कह रही थी, आज जाने कहाँ भटक गए हमारे भैया। अपनी भले न रहे पर तुम्हारी भूख प्यास भी बिसर गई। हाय, भूख के मारे कैसा कुम्हलाया गया है तुम्हारा चेहरा। इस बात ने तुलसीदास के पैरों में बिजली भर दी। मन अपराधी अनुभव करने लगा। दहलीज के सामने वाले दलान का हिस्सा पार करके आगे मुड़ते ही रसोई घर के आगे दीवार के सहारे हथेली पर गाल टिकाए बैठी हुई रत्नावली के मुख पर चिंता और उदासी के गहरे बादल छाए हुए दिखे। मगर अब कहाँ रही उदासी। 4 आंखें मिली और 2 चेहरे खिल उठे। गणपति का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारे लिए एक शिष्य लाया हूँ। श्यामू की बुआ उल्हाना देती हुई बोली, कहाँ चले गए थे भैया? सारा दिन निकल गया, भोजी बेचारी भूख के मारे कुम्हलाई गई। तब तक रत्नावली उठकर बाहर से आए हुए पति के पैर धुलाने के लिए तांबे की कलसियां लेकर आंगन के कोने में खड़े पति के पास पहुंच चुकी थी। तुलसीदास स्वयं अपने पैर धोने के लिए झुके, किंतु उसके पहले ही रत्नावली के हाथ कलसिया से पानी डालने और पैरों की धूल धोने में लग चुके थे। एक बार झुके हुए पति की आंखों में आंखें डालकर सुहागिन ने मान और करुणा के अनोखे संगम वाली दृष्टि से पति को निहारा। तुलसीदास ने देखा और लजाकर दृष्टि फेर ली। बात का पक्ष बदलते हुए उन्होंने फिर बात उठाई। कहा, पंडितों के परिवार का लड़का है। दुर्भाग्यवश 2 पीढ़ियों तक इसके पुरखे विद्या वंचित रहे। इसे समर्थ बनाकर तुम यश पाओगी। श्यामू की बुआ केवल अपने पद से ही नहीं, काया से भी भारी भरकम थी। 15-16 वर्ष की छोटी सी आयु में भी वह अपनी मोटी काया के कारण आयु से 5-6 वर्ष अधिक बड़ी ही लगती थी। सालिग्राम की बटिया जैसी गोल गोल श्यामू की बुआ रसोई घर के दालान में आते हुए अपने भैया से आंखें नचाकर बोली, 7 जन्म में भी हमारी भौजी जैसी घरवाली किसी को नहीं मिलती भैया, बताई देती हूँ। तुलसीदास मुस्कुराकर बोले, अरे 7 क्या 17 जन्मों में नहीं मिलेगी। न इनसी भौजी न तुमसी नंदी। मुंह मटकाकर आंखें नचाकर श्यामू की बुआ बोली, हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं। हमारी भौजी जैसी सुंदर कोई बड़ी से बड़ी रानी महारानी भी नहीं होएगी। दासी तब तक दलान में पीढ़ा और चौकी बिछा चुकी थी। तुलसीदास ने उस पर बैठते हुए बालक के लिए भी पास ही में पीढ़ा चौकी लगाने की आज्ञा दी। फिर मुस्कुराकर कहा, भाई, हमारी जिजमानियों में अनेक स्त्रियां तुम्हारी भौजी से भी अधिक सुंदर हैं। हम तो उन्हें देख देख कर लट्टू हो जाते हैं। ना कहीं हमें भरमाने चले हैं। अरे हम ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि शास्त्री महाराज हमारी भौजी के नचाए नाचते हैं। तुम्हारे आगे राजा इन्नर की अप्सरा भी आ जाए तो तुम उसे भी भौजी के आगे छी कर दोगे। रसोई घर के भीतर चूल्हा फिर से दहक उठा था। तवा चढ़ चुका था। चकला बेलन आगे सरकाकर फुर्ती से आटे की लोई बनाती हुई रत्नावली के चेहरे पर बाहर दलान में चलने वाली बातों को सुनकर सुहागिन का अभिमान और अपने पति के प्रति उल्लास भरी आस्था दमक उठी थी। उस समय उसके चेहरे पर ऐसा रुआब आ गया था कि बड़ी बड़ी रानी बेगमें भी उसके आगे झेप जाती। उसके हाथ फुर्तीले सेवक से भी अधिक चुस्तीले चल रहे थे। बाहर दलान में बैठे तुलसीदास भीतर बैठी अपनी प्रिया को संतोष मग्न होकर निहार रहे थे। भीतर के अंधेरे में रत्नावली की मुख मुद्रा कुछ अधिक उभर कर नहीं आ रही, फिर भी जो झलक मिल रही है वह मानो प्राणों को भी प्राणान्वित करने की शक्ति रखती है। और उसी शक्ति से उल्लसित होकर तुलसीदास अपनी मुंह बोली बहन से विनोद करते हुए बोले, अच्छा यह बात है तो मैं भी तुम्हारे लिए 10-5 बड़ी सुंदर सुंदर भौजियां बकरी भेड़ों की तरह बटोर के ले आऊंगा। फिर तुम यह तो नहीं कहोगी कि एक ही भौजी हमें नचाती है। अरे भैया, 10-5 क्या, तुम पूरा रनिवास बसाए लो तो भी तुम रहोगे हमारी भौजी के ही बस में। ऐसी पढ़ी लिखी बुद्धिमान तुम्हें लाखों में क्या करोड़ों में भी ढूंढे नहीं मिलेगी। तुलसीदास गंभीर होने लगे। श्यामू की बुआ के द्वारा कही गई रत्ना के पढ़े लिखे होने की बात उन्हें सही लगी, पर रत्ना के बुद्धिमान होने की बात सुनकर उनका विवेक सहसा ठिठक गया। सवेरे पत्नी के निर्बुद्ध की भांति बर्ताव करने की बात मन के चलते हुए आनंद रूपी बुलबुलों में कुछ कुछ खौलान भरने लगी। रत्नावली उस समय भीतर थालियां परोस रही थी। तवे पर चढ़ी रोटी सेकने, नई बेलने और थाली परोसने के विविध कामों में उसके हाथ ऐसे सधाव और फुर्ती से चल रहे थे कि उसे निहारते हुए तुलसी को लगा कि ऐसी कर्म कुशल और व्यवस्था निपुण स्त्री भला अकस्मात निर्बुद्ध क्यों कर हो जाती है। इसका क्या कारण है? तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति अनुरक्त भी हैं और विरक्त भी।
एक दिन चित्रकूट क्षेत्र में एक झरने के पास बैठे तुलसी और रत्नावली किसी बात पर खिलखिला रहे हैं। चिड़िया चहक रही है। रत्नावली के पैर झरने के बहते हुए पानी में लटक रहे हैं। पैरों से हल्के हल्के पानी को हिलाते हुए रत्ना कह रही है, तुमने मुझे मीठी क्यों कहा? अच्छा, तो इसलिए तुम कड़वी बनकर आंखें तरेर रही हो? और ये जो तुम पानी में मगन मन तरंगे उठा रही हो, ये तुम्हारे श्रृंगार प्रेरित आह्लाद का मधुर प्रमाण नहीं है तो और क्या है? रत्ना इतराहट भरे स्वर में बोली, मैं क्या जानूं? तुम इस प्रकृति के श्रृंगार की मधुरिमा का एक दिव्य अलंकार बन गई हो। तुम वह मधुर स्रोत हो जिससे मेरे मन में रस का सागर उमड़ता है। तुम बस बस पंडित जी, अपनी ये चाटुकारी भरी बातें आगरे जाकर अकबर बादशाह को सुनाइए, कोई जागीर मिल जाएगी। मुझे तुम्हारे रूप में यह रामदत्त अनंत सुंदर साम्राज्य मिला है, फिर नरदत्त छोटी छोटी जागीरों की परवाह क्यों करूं? तो फिर मेरी क्यों करते हो? यहाँ द्वैत का प्रश्न ही नहीं, मैं तो अपनी ही सुंदरता पर रीझ रहा हूँ। रत्ना ने जाओ तुम बड़े वो हो वाली भंगिमा में आंखें तरेर कर पति को देखा और अपना मुखड़ा पानी में हिलोरे लेते अपने पैरों की ओर मोड़ लिया। उस निर्मल जलधार में अलग तक रंगे बिछुए पायल मंडित गोरे पैर पिंडलियों तक चपलतावश डूब उतरा रहे थे। तुलसीदास कोहनी के बल टिके अधलेटे हुए प्रिया के क्रीड़ारत चरणों को निहारने लगे। कुछ रुककर फिर बोले, तुम्हारे नूपुरों में यदि आटा लगा होता तो ये सारी मछलियां अभी उसी में लटकती दिखाई देती। रत्ना ने आंखें तरेर कर कहा, मैं कोई मछेरन हूँ जो मछलियां फंसाऊं? और तुम हो क्या? अपने रूप की वंशी में गुड़ों का लासा लगाकर तुमने इस मच्छ को फांस रखा है। रत्ना ने फिर आंखें तरेरी। बड़े चतुर बनते हो। बहेलिया चिड़िया से कहे कि तुमने मुझे जाल में फंसाया है। विनोद मुद्रा में तुलसी रत्ना को चिढ़ाते हुए बोले, मैंने कब फंसाया? तुम्हारे बप्पा कथा के बहाने मुझे ले गए और तुम्हारी इन रसीली अखियों का चुग्गा चुगाकर मुझे अपने जाल में फंसा लिया। ये नहीं कहते कि मेरे बप्पा ने तुम्हारा उपकार किया, नहीं तो जन्म जन्म भर कुआरे ही पड़े रह जाते। वह तो मैं चाहता ही था, सोचता था राम चरणों में चित्त लगाऊं। तो अब कर लो ना अपनी चाहत पूरी। मैं कहीं कुएं तालाब में डूबकर मर जाऊंगी, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। अरे तब तो और भी आफत आ जाएगी, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डूबना पड़ेगा। क्यों? कांटे में फंसे मच्छ की भला दूसरी गति ही क्या है? हाँ, मैं ही तो तुम्हारे मार्ग का कंटक हूँ। ऐसा करो कि मुझे पीहर भेज दो और छुट्टी पाओ। तुम्हारे पीहर में है कौन? बप्पा तो क्षेत्र सन्यासी होकर जमुना तट पर रहते हैं। उससे तुम्हें क्या? मैं स्वयं किस पुरुष से कम हूँ? बाप दादों की गद्दी संभालूंगी, खाने पीने को बहुत मिल जाएगा। तुलसी खिलखिलाकर हंसे और कहा, कोई लुटेरा आएगा और पंडित जी को ही उठाकर ले जाएगा। कहेगा कि चलो हमारे घर पर ही हमारी और अपनी कुंडली विचारो। कहकर तुलसीदास फिर अट्टहास कर उठे। पति का यह अट्टहास रत्ना के अहंकार की कुंठा बना। मुंह फुलाकर झटके से उठ खड़ी हुई और तेजी से चल पड़ी। उसकी आंखों में आग और पानी दोनों ही चमक रहे थे। तुलसीदास तुरंत ही उठकर उसके पीछे लपके। अरे तुम तो सच में ही रूठ गई। रत्ना की चाल और तेज हो गई। तुलसी ने हल्के से दौड़कर उसे अपनी बाहों में बांध लिया। छूटने के प्रयत्न करते हुए वह बोली, छोड़ो, तुम्हें मेरी। तुलसी का एक हाथ चटपट रत्ना के मुख पर चिपक गया। बोले, झूठी सौगंध क्यों देती हो? न तुम मुझे छोड़ सकती हो और न मैं तुम्हें। रत्ना फूट फूट कर रोने लगी। आश्चर्य और अपराध जनित भावना से तुलसीदास का चेहरा प्रश्न चिन्ह बन गया। रत्ना के मुंह पर रखा हुआ उनका हाथ उसके गालों के आंसू पोंछने लगा और कहा, अरे मैं तो हंसी कर रहा था रत्नू, पर ऐसी कोई बात तो कही नहीं जो तुम्हें यूं चुभ जाए। रत्ना की ठोड़ी उठाकर उसे अपनी ओर देखने के लिए बाध्य किया। पति की आंखों से आंखें मिलते ही रत्ना ने अपना मुंह उनकी छाती में छिपा लिया और सुबकते हुए कहा, पुरुष होती तो अपने पिता को बुढ़ापे में यूं अनाथ छोड़कर तो ना आना पड़ता। सुनकर तुलसीदास के हाथों के बंधक ढीले पड़ने लगे। वे उदास और गंभीर हो गए। बोले, किंतु यह मेरा दोष तो नहीं, तो फिर मुझे क्यों लांछित करती हो? छिटक कर अलग खड़ी होती हुई रत्नावली ने पल्ले से अपने आंसू पोंछकर रुधिर स्वर में बोला, दोषी मेरा भाग्य है। तुम्हें पाकर एक जगह मैं अपने आप को इतनी धन्य अनुभव करती हूँ कि अपने दुर्भाग्य पर बीच बीच में बावली खींच उठ पड़ती हूँ। मैं अपने आप से विवश हूँ स्वामिन। कहकर वह फिर पति की छाती में मुंह गड़ाकर फूट फूट कर रोने लगी। नर की छाती पर नारी का रखा हुआ मुख नर का पौरुष बन गया।
तुलसीदास शरणागत प्रतिपादक समर्थ स्वामी की तरह बड़े भाव से उस सौंदर्य पर अपनी जान छिड़कने लगे। उसे कसकर कलेजे से चिपका लिया और उसके गाल पर हाथ फेरते फेरते स्वयं उनकी आंखें भी प्रिया की न थमने वाली हिचकियों से उमड़ पड़ी। वन क्रीड़ा का सहज उल्लास दोनों के लिए ही समाप्त हो चुका था। सहसा एक गाय विकल रंभाती और दौड़ती हुई उधर आई। रत्ना रोना भूलकर डर के मारे अपने पति की छाती में और भी सिमट गई। गाय ने अपनी गहरी काली प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा और फिर वन में आगे दौड़ गई। तुलसी बोले, कितनी विकल दृष्टि थी उसकी, इसका बछड़ा खो गया है। कहते हुए रत्ना पति से अलग होकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर विकलता थी। तुलसीदास उंगलियों पर गणना करने लगे, फिर कुछ विचार कर बोले, अरे वह यहीं कहीं किलोले कर रहा है, अभी अपनी माँ को मिल जाएगा, चिंता ना करो। रत्ना मुस्कुराई, चेहरे पर नटखटपन झलका, फिर लाज भरी आंखें नीचे झुकाकर धीमे स्वर में कहा, बच्चे माँ को बड़ा कष्ट देते हैं। तुलसी बोले, किंतु तुम्हें उससे क्या? फिर सहसा एक नए सोच से आंखें चमक उठी। रत्ना का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम माँ बनने वाली हो रत्ना? रत्ना ने अपना लाज भरा मुख फिर पति की छाती में छिपा लिया और नटखट स्वर में कहा, आप प्रश्न विचार लीजिए ना। तुलसीदास ने कसकर अपनी प्रिया को बांध लिया। वह रम्य वन, सारा वातावरण उन्हें अपने मन के भीतर वाले समृद्ध सौंदर्य के आगे फीका लग रहा था। प्रिया के सिर पर अपना सिर टेकते हुए उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। भीतर सोने के सहस्त्र दल कमल सा सौंदर्य अपनी भाव गंध से उन्हें लुब्ध कर रहा था।